वैज्ञानिकों की नींदें उड़ गई हैं। आखिर उस फोटो के अंदर ऐसा क्या दिखा? क्या कोई मूर्ति दिख गई है या फिर एलियन की दुनिया नजर आ गई है? रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है और चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर वहाँ की जानकारी जुटा रहा है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। प्रज्ञान रोवर ने चांद की भयानक दुनिया की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े कि उस इलाके में रात हो जाएगी और सूर्य की धूप ना मिले के कारण रोवर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जिस कारण यह अपना काम करना बंद कर देगा और पृथ्वी पर और ज्यादा डेटा नहीं भेज पाएगा। यानी कि उसके बाद हमें कोई नई फोटो देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि संभावना यह भी है कि जब वापस से धूप आएगी तो लगी बैटरी में भी चार्ज हो जाए और वापस से रोवर काम करना शुरू कर दे। लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, इसरो के इस बड़े प्लेन को देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हैरानी में हैं। वो सभी इसरो को हल्के में ले रही थीं, लेकिन आखिर में इसरो ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए सबक है कि भारत हमेशा से ही विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में था तब भी उसने चंद्रमा की सतह की फोटो भेजी, जो कि आपको शायद याद ही होगी। उसके बाद से लेकर आज तक हमारा चंद्रयान धरती पर तरह तरह की तस्वीरें भेजता आ रहा है। जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा तब उसने सबसे पहला काम वहाँ की फोटो भेजने का ही किया और उसके बाद से ही उसने आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही अपना कमाल शुरू कर दिया, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस मिशन से जुड़ा एक खतरनाक पहलू बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपकी इसरो के लिए मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो कितनी पावरफुल है। आपको इन सब के बारे में जानने के लिए बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और हाँ, इसरो की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको चंद्रयान 3 की सफलता से कैसा महसूस हो रहा है। दोस्तों, 23 अगस्त का दिन तो आपको याद ही होगा, जब शाम के समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया था। लेकिन आखिरी 10 मिनट में सभी की जान हलक में आ गई थी, जब चंद्रयान 3 थोड़ा टेढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस से अपनी सही स्थिति में आ गया। लैंड करते ही सबसे पहले प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से रोवर चांद की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपनी खोजबीन शुरू कर चुका है, जिसमें वह बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करने वाला है। इन हाल ही में भेजी गई ताज़ा फोटो के अंदर आप चांद की सतह को सूरज की किरणों से चमकता हुआ देख सकते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह पर कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। दोस्तों, जो घड़े दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हीं गड़ों के अंदर 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरा 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना और यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इनके अंदर कई सारे खनिजों का भंडार हो सकता है, जिनकी कीमत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने अंदर के रोवर को चांद की सतह पर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया है और अब ये रोवर चांद के सभी खतरनाक रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिनको देखकर नासा, रूस, चीन, जापान सभी देश जलने लग जाएंगे कि आखिर भारत यह कर रहा है तो कैसे। यह बात आप जानते ही हैं कि विक्रम लैंडर के जिससे कि वह चल पाए। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण सतह के नीचे मौजूद पानी के बारे में पता लगाएगा कि आखिर पानी है या फिर नहीं। इसके अलावा यह चांद की मिट्टी और बड़ी बड़ी टानों के अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे बेशकीमती खनिजों की खोज करेगा। इसके अलावा यह चांद के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जहां पर लोगों को लगता है कि एलियन मौजूद है, कोई अन्य सभ्यता रह रही है। एक बार तो साफ है कि अगर इस मिशन के अंदर रोवर या फिर विक्रम लैंडर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। यानी कि जब भी धरती के लोग चांद की तरफ देखेंगे तो उन्हें भारत का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। 15 दिन के मिशन को कंप्लीट करने के बाद रोवर और विक्रम लैंडर दोनों डीएक्टिव हो जाएंगे और आने वाले हजारों सालों तक चांद की सतह पर ही ऐसे मौजूद रहेंगे, यानी कि भारत तिरंगा लहराते रहेंगे। क्योंकि अब इसरो इन्हें वापस नहीं ला सकता है और ऐसा कोई इसरो का प्लेन भी नहीं था।
आपको यह जानकारी भी दे देते हैं कि यह सिर्फ दिन के समय में ही काम कर पाएंगे, यानी रात के समय में यह निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि रात के समय इसके ऊपर लगे सोलर पैनल चार्ज नहीं पाएंगे, जिस वजह से यह काम नहीं कर पाएंगे और समय के साथ धीरे धीरे यह सभी खराब हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इनको जो काम दिया गया है उस काम को यह शूरवीरेंगे। तो साथियों, इनकी बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ तो बाकी के देशों को लग रहा था कि इसरो इसकी सफल लैंडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन जब इसरो ने यह कारनामा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसरो 23 अगस्त का दिन हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि साथियों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज तक कोई भी देश यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है।